जी हाँ दोस्तों, हम लेके आए हैं आज क्लास 10 विषय साइंस फिजिक्स ऑब्जेक्टिव VVI प्रकाश का परिवर्तन। एक नंबर क्वेश्चन कथी कर रहा है बच्चों? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या? अनंत, 0, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट में लिखें। तो ऑप्शन ए सही है, अनंत। क्वेश्चन नंबर 2 का दिखा रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो मतलब व्यास क्या कहलाता है? ए में है वक्रता त्रिज्या, बी में प्रधान अक्ष, सी में गोलीय दर्पण का द्वारा, डी में मुख्य अक्ष। तो इसमें कौन होगा? कमेंट करके बताइए। तो इसमें होगा गोलीय दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 कथी कह रहा है लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। कथी बच्चों? डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 4 कथी कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? -0.5D, बी में +0.5D, सी में 2D और डी में 0.02D। तो इसमें होता है +0.2D। 5 नंबर क्वेश्चन कथी कर रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? मतलब किसी गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण है उसी के बारे में बात बता रहा है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? मतलब किसी फोकस दूरी है उसके वक्रता त्रिज्या मतलब पूछ रहा है कितना होगा। तो इसका फोकस दूरी कितना होता है? तो 20 सेंटीमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन का है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या? ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य। 30 में क्या होता है? ऋणात्मक। ओके बच्चों, दर्पण का सूत्र है कौन? 1/v + 1/u = 1/f। बी नंबर 1/v - 1/u = 1/f। सी नंबर 1/f + 1/u = 1/v। डी नंबर 1/f + 1/v = 1/u। तो इसमें दर्पण सूत्र कौन है? तो ए नंबर 1/v + 1/u = 1/f। 8 नंबर क्वेश्चन का दिखा रहा है लेंस का सूत्र है कौन? तो इसमें लेंस सूत्र कौन होगा? तो ए नंबर 1/v - 1/u = 1/f। क्वेश्चन नंबर 9 का दिखा रहा है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन संबंध
सही है। कह रहा है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? ऑप्शन है n में r बराबर f, b में r बराबर 2f, c में r बराबर 3f, d में r बराबर f/2। तो इसमें कौन होगा? r बराबर 2f। 10 नंबर क्वेश्चन का दिखा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशिक माध्यिका कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यिका ए में 1, बी में 2, 3 में, सी 4 में, मतलब डी में 4। तो प्रकाशीय माध्यिका 2 प्रकार के न होते हैं, तो बी नंबर सही है। 11 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो कौन सही होगा? तो 20 सेंटीमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन का दिखा रहा है किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी निम्नांतर का मान क्या होगा? ए में है 30 सेंटीमीटर, बी में है 10 सेंटीमीटर, सी में है 15 सेंटीमीटर और डी में है 20 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कथी होगा? सी। 13 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है? निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है? ए 1.33, बी 1.30, सी 2.33, डी 1.73। तो इसका क्या होगा? इसका ए नंबर सही है। 14 नंबर क्वेश्चन का दिखा रहा है कार्तिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? कार्तिक कोण के लिए अपवर्तनांक कोण का मान कितना होता है? 60, 30, 90, 180। तो इसका कितना होगा? इसका 90। 15 नंबर क्वेश्चन का दिखा रहा है प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम खाली एगो आपतित कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, एगो आपतित किरण अपरिवर्तित किरण दोनों एक ही तल में होता है। तो इसका कौन हो जाएगा? बी। 16 नंबर क्वेश्चन का दिखा रहा है यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण घूम जाती है, क्यों? 4 सेंटीमीटर ए में, बी 8 सेंटीमीटर, बी 2 सेंटीमीटर। तो इसका कौन होगा? बी। 17 नंबर क्वेश्चन कहती है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है क्या? -1, -1, +1, -1, 0, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन होगा? 0। बच्चों अगर क्लास अच्छा लगा हो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक